हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं डिस्कस करने वाली हूं आपके साथ वायरस रेप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, वायरस रेप्लिकेशन का मतलब ही क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल वायरस ड्यूरिंग द इन्फेक्शन प्रोसेस इन द टारगेट सेल। यानी कि एक वायरस से बहुत सारे वायरसेस का बनना, उसको हम क्या बोलते हैं? वायरस रेप्लिकेशन बोलते हैं। ओके, ये कितने स्टेजेस में डिवाइडेड है? 6 बेसिक स्टेजेस में डिवाइडेड है, जिसमें पहली स्टेज है अटैचमेंट। अटैचमेंट के अंदर क्या होता है? जो वायरल्स के प्रोटीन्स है और कैप्सिड है वो किसके साथ इंटरेक्ट करती है? वो होस्ट सेल के साथ इंटरेक्ट करती है। तो फर्स्ट में क्या होता है? जो वायरल के प्रोटीन्स और कैप्सिड हैं वो किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे? होस्ट सेल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये क्या है? होस्ट की सेल है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये वायरस इसके साथ क्या कर रहा है? अटैचमेंट कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप है आपका अटैचमेंट। फिर सेकेंड स्टेप है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट टू स्पेसिफिक रिसेप्टर कैन इंड्यूस कन्फर्मेशन चेंज इन द वायरल कैप्सिड प्रोटीन और लिपिड एनवेलप दैट रिजल्ट इन द फ्यूजन ऑफ वायरल एंड सेलुलर मेम्ब्रेन। देखो, पेनिट्रेशन के टाइम पे क्या होता है? जो अटैचमेंट की है एक वायरस ने एक बैक्टीरियल सेल के साथ या फिर किसी होस्ट सेल के साथ, तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी सेल में कन्फर्मेशन चेंजेस आते हैं, और कन्फर्मेशन चेंजेस की वजह से क्या होता है? जो डीएनए है या वायरस है वो क्या होता है? पेनिट्रेट करके कहाँ चला जाता है? होस्ट सेल के अंदर चला जाता है। ठीक है, सो सम डीएनए वायरसेस कैन ऑल्सो एंटर द होस्ट सेल थ्रू रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। यानी कि इसकी वजह से क्या होता है? एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? ये देखो, सबसे पहले अटैचमेंट होती है वायरस की सेल मेम्ब्रेन के साथ। फिर क्या होता है? ये जो सेल मेम्ब्रेन अटैच हुई है इसकी वजह से क्या होगा? कन्फर्मेशन चेंजेस आते हैं इस सेल मेम्ब्रेन के साथ, जो कि सेल मेम्ब्रेन किसकी है? होस्ट सेल की है। ठीक है, कन्फर्मेशन चेंजेस की वजह से ये फोल्डिंग हो जाती है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका पेनिट्रेशन बोलते हैं। और पेनिट्रेशन के टाइम पे ये जो वायरस है, ये कंप्लीट वायरस किस में जा रहा है? आपकी होस्ट सेल के अंदर जा रहा है। जिस कौन से प्रोसेस के थ्रू? एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अनकोटिंग। अनकोटिंग में क्या होता है? वायरस की जो कैप्सिड है वो रिमूव हो जाती है और डिग्रेडेड बाय वायरल एंजाइम। सो डिग्रेड हो जाती है वायरस के एंजाइम और होस्ट एंजाइम से। फिर इसमें से क्या आता है? रिलीज होता है वायरल जीनोम, जो कि क्या है? उसका न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि डीएनए आरएनए जो भी होगा वो क्या होगा? वहाँ से रिलीज हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं अनकोटिंग। यानी कि जो वायरल की कैप्सिड है वो सब क्या हो जाएंगी? वहाँ से रिमूव हो जाएंगी, डिग्रेड हो जाएंगी, और सिर्फ वहाँ पे क्या बचेगा? वायरस का जीनोम। ठीक है, नेक्स्ट है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या होता है? आफ्टर द वायरल जीनोम हैज़ बीन अनकोटिंग, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ऑफ वायरल जीनोम इज इनिशिएटेड। इट इज़ द स्टेज ऑफ वायरल रेप्लिकेशन दैट डिफर ग्रेटली बिटवीन डीएनए एंड आरएनए वायरस। देखो, ये क्या होता है? रेप्लिकेशन कब होगा? जब आपकी अनकोटिंग हो जाएगी। ठीक है, अनकोटिंग के बाद क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है वायरल जीनोम का, और यही जो स्टेज है इसको हम बोलते हैं वायरल रेप्लिकेशन। ये दोनों में डिफरेंट होती है, डीएनए वायरसेस में और आरएनए वायरसेस में डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि डीएनए वायरस में क्या होता है? डीएनए से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, लेकिन आरएनए में क्या होता है? आरएनए के केसेस में या तो आरएनए क्या करेगा? एज ए मैसेंजर आरएनए खुद ही बिहेव करता है, जिसको हम पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, या फिर वो नेगेटिव सेंस की तरह बिहेव करता है, जिसमें वो क्या करता है? मैसेंजर आरएनए ना खुद से बिहेव ना करके मैसेंजर आरएनए को फॉर्म करता है। ठीक है, तो इन दो प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन का मेनली प्रोसेस क्या है? कि सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, देन ट्रांसलेशन। फिर जो प्रोटीन्स बनेंगे वो प्रोटीन्स किस में हेल्प करेंगे? न्यू वायरस के बॉडी पार्ट्स बनाने में हेल्प करेंगे। कोई हेड बनाएगा, ठीक है, कोई कैप्सिड बनाएगा, कोई उसके स्पाइक्स बनाएगा, उसके अंदर स्पाइक्स प्रेजेंट है, कोई एनवेलप को फॉर्म करेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसको फॉर्म करते हैं हम रेप्लिकेशन के दौरान। ठीक है, जो प्रोटीन्स है वो मेनली उसी चीज़ के लिए बनते हैं। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? ये वायरस ने अटैचमेंट की सेल मेम्ब्रेन के साथ, फिर पेनिट्रेशन हुई, ये पूरा वायरस अंदर आ गया एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। ये एक किसकी स्ट्रक्चर है? एक एनिमल वायरस की सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सॉरी, एनिमल होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन है, और ये क्या है? एक एनिमल वायरस है। ये क्या कर रहा है? एंट्री कर रहा है, फिर एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये क्या हो गया? सेल के अंदर आ गया है। फिर यहाँ पे अनकोटिंग हुई, जो एक कैप्सिड थी ये डिग्रेड हो गई, और जो जीनोम था वो रिलीज हो गया यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अभी सेल मेम्ब्रेन से जो जीनोम है वो कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। फिर क्या होगा? प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, और ये प्रोटीन्स क्या करेंगे? प्रोटीन्स गोल्जी बॉडी के थ्रू जा करके किस में हेल्प करेंगे? यहाँ पे नए नए
आपके जो पार्ट्स हैं, ठीक है, इस वायरस के जो पार्ट्स हैं, स्पाइक्स हैं, कैप्सिड है, ठीक है, जीनोम है, उन सभी को बनाने में ये हेल्प करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नए नए पार्ट्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। फिर होगी असेंबली। असेंबली में क्या होता है, जितने भी पार्ट्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्पाइक्स भी फॉर्म होंगे इस तरह से, ओके। ये सारे जो पार्ट्स हैं वे क्या करेंगे, अब यहाँ पे मिल जाएंगे और ये पूरा एक पैक्ड डीएनए यहाँ पे बन करके एक पैक्ड वायरस बन करके तैयार हो जाएगा। एक नया वायरस यहाँ पे बन करके तैयार हो जाएगा और फिर यहाँ पे बहुत सारे वायरसेस बन जाएंगे और फिर आफ्टर दैट क्या होगा, लाइसिस होगा। ये जो सेल है इसको बस्ट करते हुए सारे वायरसेस जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। सो फिफ्थ स्टेप हमारा यही था, असेंबली। असेंबली में क्या होता है, आफ्टर सिंथेसिस ऑफ वायरल जीनोम एंड प्रोटीन, viral proteins are packed with newly replicated viral genome and are ready for release from the host cell। यानी कि सिंथेसिस के बाद वायरल जीनोम के जो प्रोटीन्स हैं, वायरल प्रोटीन्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं। न्यूली रेप्लिकेटेड वायरल जीनोम को भी पैक कर लेते हैं अपने अंदर। बेसिकली सिंपल से शब्दों में अगर मैं कहूँ कि जब सिंथेसिस हो जाता है वायरल जीनोम का और प्रोटीन्स का, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, जितने भी पार्ट्स यहाँ पे सिंथेसाइज हो गए हैं वो सभी पार्ट्स क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और आपस में जुड़कर एक नए वायरसेस का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैचुरेशन फेज भी बोलते हैं या मैचुरेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप आता है लाइसिस। लाइसिस क्या होता है, दो मेथड के थ्रू होता है। जो रिलीजिंग होती है या तो वो लाइसिस के थ्रू होगी या बडिंग के थ्रू होगी, ठीक है। लाइसिस में क्या होता है, इट रिजल्ट इन दिस डेथ ऑफ इन्फेक्टेड होस्ट सेल, यानी कि जो ये इन्फेक्टेड होस्ट सेल है इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्या होंगे, नए नए वायरसेस जो हैं वो सेल को बस्ट करके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोलाइटिक बोलते हैं। जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसका क्या हो जाता है, लाइसिस हो जाता है, जैसे कि हम देखते हैं स्मॉल पॉक्स वायरस के अंदर वेरुला मेजल्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ एनवेलप वायरसेस, जैसे कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस टिपिकली रिलीज फ्रॉम द होस्ट सेल बाय बडिंग। ये क्या करते हैं, होस्ट सेल से कैसे रिलीज होते हैं, बडिंग के थ्रू रिलीज होते हैं, ठीक है। छोटी छोटी यहाँ पे बर्ड्स फॉर्म होंगी, इस तरह की छोटी छोटी बर्ड्स बनेंगी और उन बर्ड्स के थ्रू क्या हो जाएगा, ये सारे वायरसेस यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। सो दिस टाइप ऑफ वायरसेस डू नॉट यूजुअली किल द इन्फेक्टेड सेल एंड टर्म एज साइटोपैथिक वायरस। तो ये जिस तरह की वायरसेस हैं, यानी कि एनवेलप्ड वायरसेस जो कि बडिंग के थ्रू बाहर निकलते हैं, ये क्या करते हैं, सेल को डेथ नहीं करते हैं, बल्कि ये बर्ड्स के थ्रू क्या हो जाते हैं, सेल से बाहर निकल जाते हैं। So these type of viruses do not usually kill the infected cell and termed as cytopathic virus। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, साइटोपैथिक वायरस बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि यूजुअली ये क्या नहीं करते हैं, किल नहीं करते हैं इन्फेक्टेड सेल को। ये देखिए यहाँ पे भी डायग्राम में भी ये चीज़ दिखाई गई है। सबसे पहले अटैचमेंट है, देन पेनिट्रेशन, ठीक है। पेनिट्रेशन कौन से प्रोसेस के थ्रू हो गई है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू। फिर अनकोटिंग होगी, फिर क्या होगा, ये अनकोटिंग से जितना भी यहाँ जीनोम आया है वो सारे जीनोम कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस में। फिर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन्स का सिंथेसिस होगा। ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, ये प्रोटीन्स नए नए अब पार्ट्स बनाएंगे, किसके, इस वायरस के, ठीक है। फिर असेंबली में क्या होगा, ये सभी पार्ट्स जुड़ जाएंगे आपस में और देन लाइसिस होगा। लाइसिस दो प्रोसेस से हो सकता है, तो वो पूरी सेल को बस्ट कर दे, ठीक है, या फिर क्या कर दे, वो बड़ी के थ्रू वहाँ से बाहर निकल जाए। बस्टिंग के टाइम पे सेल की डेथ हो जाएगी, लेकिन बडिंग के टाइम पे सेल की डेथ नहीं होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप सभी को ये सेशन जो है वो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।